हमारे पास जो प्रॉब्लम है अभी वो ये है कि अ सिस्टम हैज़ टू नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स विद इन एनर्जी गैप ऑफ 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट equal to 1.6 into 10 power minus 20 joule. What is the probability of the system being in the upper level if it is in the thermal contact with a heat bath at temperature of 300 Kelvin? Let जो टू एनर्जी लेवल्स हैं, लेट टू एनर्जी लेवल्स आर E1 और E2 एंड E2। इन दोनों की वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं है। एनर्जी गैप हमें मालूम है, एनर्जी गैप इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 20 जूल। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो बराबर है 300 केल्विन के और हमें फाइंड करनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन द अपर लेवल। हमें क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इन अपर लेवल, ऑफ सिस्टम इन अपर लेवल, यानी हमें जो है वो ये फाइंड करना है दैट इज़ इन E2, क्योंकि हम E2 को जो है अपर लेवल कंसिडर कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है P2 जो है वो बराबर होगी E पावर माइनस E2 बाई KBT डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन Z। ठीक है, हमें E2 जो है वो तो हमें मालूम नहीं है, Z हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि पार्टीशन फंक्शन Z बराबर है समेशन E पावर माइनस EJ डिवाइड बाय KBT जब J जो है 1 से स्टार्ट हो इक्वल टू E पावर माइनस E1 बाय KBT प्लस E पावर माइनस E2 बाई KBT। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि E1 भी अननोन है और E2 भी अननोन है और हमें सिर्फ उनका जो है डिफरेंस मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय E पावर प्लस E2 बाई KBT के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे Z की। ठीक है, P2 की वैल्यू आ जाएगी P2 इज इक्वल टू E पावर माइनस E2 बाई KBT डिवाइड बाय E पावर माइनस E1 बाई KBT प्लस E पावर माइनस E2 बाई KBT। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके साथ और डिवाइड भी करेंगे। E पावर E2 बाई KBT डिवाइड बाई E पावर E2 बाई KBT। ठीक है, तो अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पर ये E2 नहीं है, ये E1 है, यानी हम जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये E1 के साथ करेंगे। E1, ठीक है, E1 के साथ। अब इससे जो वैल्यू आएगी ना वो इस तरह होगी P2 इक्वल टू E पावर, ये माइनस E2 है और ये प्लस E1 है
बाई के बी टी डिवाइड बाय, वो दोनों जब एक प्लस E1 और माइनस E1 वो दोनों कैंसिल होंगे, ई पावर माइनस E1 प्लस E1 बाई के बी टी और प्लस ई पावर माइनस E2 प्लस E1 बाई के बी टी। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। और P2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगी E1, यानी ये कैंसिल, तो ये इससे वैल्यू आएगी 1। इसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगी E2 माइनस E1 बाई के बी टी डिवाइड बाय 1 प्लस ये ज़ीरो, ई पावर ज़ीरो जो है वो 1 आएगी, माइनस E2 माइनस E1 डिवाइड बाई के बी टी, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो के बी टी जो है, अब के बी टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, के बी की वैल्यू है 1.4 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, और टी की जो वैल्यू है वो 300 केल्विन है, केल्विन के साथ कैंसिल, और ये 4.2 पावर माइनस 21 जूल। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे इसको P2 में। P2 इज इक्वल टू माइनस 1.6 पावर माइनस 20 जूल इन डिवाइड बाय 4.2 पावर माइनस 21 जूल डिवाइड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस 1.6 पावर माइनस 20 जूल डिवाइड बाय 4.2 पावर माइनस 21 जूल। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो P2 की वैल्यू हमारे पास आएगी इक्वल टू ई पावर माइनस 3.8 डिवाइड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस 3.8, और इसकी वैल्यू आएगी 0.0224 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0224। P2 की वैल्यू बराबर होगी 0.0219। P2 इक्वल टू 0.0219, ये 02, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है।